राम जी की आशीर्वाद से जी वो सीन मेरा एक टेक में हुआ पूरा का पूरा, और लंबा मोनोलॉग था, काफी लंबा मोनोलॉग एपिक था वो भी। अच्छा, हाँ। बहुत अब बढ़िया। गुस्से की बात चल रही है सुनील जी, तो टीवी पर तो आपका गुस्सा देखा है, श्री राम पर कोई भी खतरा आया, कोई भी तिरछी नजर आई, आपका क्रोध बाहर आया। लेकिन आज के दौर की बात करें, जब श्री राम के किरदार पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, तो आप यानी टीवी के लक्ष्मण, उनके मन में क्या आता है? मुझे लगता है कि नादान है, नासमझ है लोग जो राम के नाम पे सवाल उठाते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा देखा जाए तो क्या गारंटी है कि जो आप हैं, आपको आपकी आइडेंटिटी आपके माता पिता से है, पर क्या एक्चुअली वो सच है या झूठ है, वो आपको क्या पता? क्योंकि जिस समय आप छोटे रहे होंगे, पैदा हुए होंगे, हो सकता है कि आप उनकी औलाद ही ना हो, तो आप अपने माँ बाप पे सवाल उठाइए, अपने आप पे सवाल उठाइए ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, हमने राम को देखा नहीं है जी, करेक्ट है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे को मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से हैं, जैसे राम सेतु का है, अयोध्या है, या कई ऐसी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ बात रही होगी, तभी है ना, नहीं तो नहीं होती। तो राम का अस्तित्व था, है, और राम ने या रामायण ने कभी भी मेरे को नहीं कहा, मुझे लगता है कि कहा हो कि ये धर्म की बात कर रहे हैं। उन्होंने इंसानियत की बात की है, मर्यादा की बात की है, और वो मर्यादा की वजह से वो उस लेवल पे पहुंचे हैं और महापुरुष बने हैं और भगवान बने हैं। और उनके किए हुए कर्म जो हैं, वो आज अगर हर इंसान अपनी जिंदगी में उतार ले तो हर आदमी के अंदर राम हो सकता है, ये मेरा मानना है। अरुण जी, मूर्ति पूजा पर भी प्रश्न उठता है। मूर्ति पूजा जो विग्रह है जिसकी हम पूजा करते हैं सनातन प्रथा में, इस पर भी प्रश्न उठता है। एक तो राम काल्पनिक है, दूसरा आप कैसे जानते हैं कि 5 वर्षीय रामलला इस तरह दिखते थे? इसमें मूर्ति के अंदर, बेजान मूर्ति के अंदर प्राण कैसे आ सकते हैं? ये प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, आप क्या कहेंगे? मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने अपने आप को जीवित रूप में मंदिर के अंदर देखा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। ये सवाल उठाने वाले लोग वो हैं जिन्हें हमारी संस्कृति या खुद की संस्कृति नहीं पता, जिन्हें भारत नहीं पता, जिन्हें हमारे वेद नहीं पता, जिन्हें हमारे शास्त्र नहीं पता, जिन्हें हमारे पुराण नहीं पता, जिन्हें यह नहीं पता कि मंत्र शक्ति क्या होती है, जिन्हें यह नहीं पता कि मूर्ति को यदि प्रॉपरली मंत्रों के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जाए तो वो मूर्ति नहीं रहती, वो जागृत हो जाती है। आज मंदिरों में जब हम जाते हैं, क्या वो हमें मूर्ति दिखाई देती है? जब हम पूजा करते हैं वहां कैसे आती है जागृति? मंदिरों का माहौल क्या वो हमारे ऊपर असर नहीं डालता? वो कैसे आता है? वो आता है उन्हीं मंत्रों की शक्ति से। आज मंत्रों की शक्ति से इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। तो प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति को जागृत करना, ये तो बहुत एक छोटा सा काम है मंत्रों के लिए। और जो लोग इस बात पे सवाल उठाते हैं, उन्हें संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। और हुआ क्या हमारे देश में पिछले कुछ सालों में,